हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से CUET UG एंड PG का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग सेक्शन ए का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें GS GK करंट अफेयर एंड बिजनेस से संबंधित प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है कि घोल रंध्र का निर्माण होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घोल रंध्र का निर्माण जो है वह भूमिगत जल के माध्यम से होता है। जो भूमिगत जल है वो अन्य भी चीज़ों का निर्माण करती हैं, जैसे कि डोलाइन, युवाल और कंदरा। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसे हम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दचिग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। नेशनल पार्क से संबंधित भी कई प्रश्न आते हैं, तो आपको इनसे संबंधित प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है। तो जो दचिग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और यहाँ पे यह मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यह हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जो कश्मीरी हंगुल हिरण है इसके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हजारीबाग एवं कोडरमा जिले प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हजारीबाग एवं कोडरमा जिले हैं यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो जिले हैं यह झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सोने का रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सोने का रेशा है उसे जूट को कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि भारत का लगभग 50% से भी अधिक जो जूट है वह पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका CUET एग्जाम का प्रैक्टिस होता रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी से मेरा क्या संबंध है। तो पिता की बहन माइनस में है, फिर उनकी बेटी की बेटी, सेकंड बेटी का, मैं क्या हूँ, मेरे पिता है, तो यहाँ पे मैं खुद हो जाऊंगी। ब्लड रिलेशन का मुझसे क्या संबंध होगा, तो पिता की बहन, तो मैं क्या होंगी, उस बेटी का मैं क्या होऊंगा, भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेटी में बहन की बेटी का मुझसे क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे देखिए भतीजा या भतीजी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भतीजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी बिंदु X से चलना प्रारंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किमी घूम जाता है, यहाँ पे घूम जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी, यहाँ पे मान लीजिए X बिंदु है, से चलना प्रारंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किमी जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में, दक्षिण नीचे है, 3 किमी चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ने यानी इस साइड, और फिर 6 किमी चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। जैसा कि ये हम अगर मैप बनाए तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण होता है। ये दक्षिण दिशा है हमारा, तो ये यहाँ पे है, यानी कि ये क्या है, पूर्व और दक्षिण ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो बताइए पिछले कल के पहले कौन सा दिन था। यदि कल के बाद का दिन रविवार है, यानी तो कल के बाद का दिन क्या है, रविवार है, तो ध्यान दीजिएगा कि आज क्या हो जाएगा, शुक्रवार, तभी कल के बाद का दिन रविवार है। आज क्या हो गया, आज है शुक्रवार, शुक्रवार है। तो पूछ रहा है कि रविवार हो तो बताइए पिछले कल के पहले कौन सा दिन था। तो पिछले कल यानी पिछला कल क्या था, गुरुवार होगा, और उसके कल कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार के पहले कौन सा दिन होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुधवार। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि श्रृंखला के लुप्त पथ को ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 10 है, 18 है, 28 है, 40 है, 54 है, फिर 70 है, तो इसके बाद क्या संख्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 में 8 जोड़कर 18 हो गया, 18 में 10 जोड़कर क्या हो गया, 28 हो गया, 28 में 10 जोड़कर 28 में क्या जोड़ा गया, 12 जोड़कर 40 हो गया, 40 में फिर 14 जोड़कर क्या हो गया, 54 हो गया। यानी दो दो संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब 14 में हम 16 जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 70 हो गया। तो अब इसमें क्या जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा, और जब हम 18 जोड़ेंगे तो 70 में 18 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 88। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इसी तरह हल करिएगा, आपके उत्तर आ जाएंगे। पहले समझिएगा कि इसमें हो क्या रहा है सीरीज में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जिस प्रकार मजदूर का संबंध मजदूरी से है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे है। तो मजदूर का संबंध मजदूरी से होता है, तो उद्यमी का संबंध, कोई उद्यमी जो है उद्योग किस लिए लगाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाभ से। लाभ अर्जित करने के लिए उद्योग लगाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली आती है, मगही भी आती है और भोजपुरी भी आती है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है अवधी, ये नहीं आता है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बिहारी बोली के अंतर्गत आता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है इनमें से कोई एक देखकर कि इनमें से कौन सा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं और अवधी नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का आरंभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा का जो आरंभ है वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्वनि से होता है। भाषा का आरंभ किससे होता है, तो ध्वनि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अंतस्थ, यहाँ पे अंतस्थ होगा, व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं, तो य अंतस्थ व्यंजन है, र भी है और ल भी। इनका उच्चारण हम जब करते हैं तो अंदर से आवाज आती है य, र, ल, लेकिन श जो है यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख में क्या होती है, गर्म हवा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, डंडा शब्द है, जो डंडा शब्द है यह क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाक्य होता है। जब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब क्रिया का प्रधान कर्ता होगा तो जाहिर सी बात है वह कर्तृवाच्य होगा। जब कर्म होगा तो उस समय कर्मवाच्य होगा, और जब भाव प्रधान वाक्य होंगे तो उसमें भाववाच्य होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर का थक्का जमाने का क्रिया में सहायक होता है।
तो रुधिर का थक्का जमाने की क्रिया में जो सहायक होता है वो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है यह रुधिर का थक्का जमाने की क्रिया में सहायक होता है। और शरीर में जो हमारे एक हिपैरिन नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे खून को शरीर के अंदर जो है वह जमने नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न है, आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। साथ ही साथ मनुष्यों ने स्थायी रूप से निवास करना भी सीखा। कब सीखा? तो नव पाषाण काल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। जो मेगास्थनीज ने इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलबन ने राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें झुककर राजा को सम्मान देना, झुककर पैरों के घुटनों के बल बैठकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रिप्रेजेंटेशन के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। A.H. बर्थ जो हैं वह रिप्रेजेंटेशन के लेखक हैं। पुस्तकों की रचना से संबंधित प्रश्न जरूर से आते हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1948 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। 19 साल की जो नंदिनी गुप्ता हैं, इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं और इन्होंने 59वां जो है 59वीं मिस इंडिया चुनी गई हैं, ध्यान रखिएगा। और 2022 का जो किताब था मिस इंडिया का, वह सिन्नी शेट्टी ने जीता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं, इन्हें विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत। ध्यान रखिएगा, G20 जो शिखर सम्मेलन है यह भारत में हो रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न भी जरूर से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यह जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, यह जो है ये 18वां संस्करण है इसका। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि G20 का यह 2023 में कौन सा संस्करण है, तो यह 18वां संस्करण है। और इसका जो लोगो है वह खिलता हुआ कमल रखा गया है। और थीम क्या है, तो भारत के द्वारा ही डिसाइड की गई है सारी चीज़ें। तो भारत ने जो इसकी थीम रखी है वो है वसुधैव कुटुंबकम।
और ध्यान रखिएगा, हो सकता है पिछले साल का भी पूछ लें, तो 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन था वह इंडोनेशिया में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।